हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पैलेस में आप लोगों का बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो हर दिन की तरह आज भी हम नया टॉपिक लेकर आए हैं और हम लोग सीखेंगे कि कैसे उस टॉपिक को किया जाता है। तो वो टॉपिक क्या है कि अगर त्रिकोणमिति की कोई वैल्यू हो, मान लीजिए हम लोग तो 30 की वैल्यू पढ़ चुके हैं कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 45 की क्या होती है, 0 का क्या होता है, 90 का क्या होता है और 60 का क्या होता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाए आपका, मान लीजिए 210 हो जाए, 180 हो जाए और 360 हो जाए, मान लीजिए 300 हो जाए, तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम लोग आज सीखेंगे वो चीज़ कि कैसे निकाला जाएगा था। ठीक, तो चलिए हम लोग वो शुरू करते हैं उस टॉपिक को कि उस त्रिकोणमिति की वैल्यू कैसे निकालें। ठीक, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं, यहाँ पे ध्यान देना है बस थोड़ा सा। तो एक उसमें ट्रिक है। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा उसमें कौन कौन से प्लस होते हैं और कौन कौन माइनस होता है। यानी कि साइन कॉस टेन होता है, इनमें कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है, कब, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखना है। देखिए, ये आपका निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में क्या होता है, इसमें एक ट्रिक होता है आल, और यहाँ पे होता है शुड, यहाँ पे होता है टेक, और यहाँ पे होता है ठीक। ये चीज होता है, आपको याद करना है आल शुड टेक कॉफी। ये आपका ट्रिक है याद करने का। आल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आल पॉजिटिव, यानी कि आल पॉजिटिव, सभी प्लस हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे सब प्लस होंगे। और सब का मतलब क्या है, साइन कॉस टेन, उसका अपोजिट भी पूरा प्लस हो जाएगा। इसमें क्या है, शुड का फर्स्ट वर्ड क्या है, यस। यस का मतलब साइन, साइन, और क्या, साइन का इनवर्स क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। ठीक, इन दोनों में केवल ये दोनों प्लस होगा, इसमें क्या होगा, ये प्लस होगा। और इसमें क्या होगा, टी से होता है 10, ये हो जाएगा 10 और एक कॉट, ये दोनों प्लस होगा। ठीक, आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होगा, सी से कॉस और कॉस का इनवर्स सेक, ये दोनों प्लस होगा। ठीक, प्लस, आपको ध्यान रखना ये चीज कि किसमें कौन सा प्लस होगा। अब हमको देखना है कि क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90 होती है, यहाँ पे क्या होता है 180 होता है, और यहाँ पे क्या होता है 270, और यहाँ पे क्या होता है 360। यानी कि यहाँ पे क्या होता है 0 और 360 भी होता है। कैसे होता है, यहाँ पे अगर हम सबको मिला दें इस प्रकार से तो एक सर्कल बन जाता है, और पूरे सर्कल का जो क्या होता है एंगल होता है वो क्या होता है 360 होता है। तो इसी प्रकार से ये 90 होगा, ये 180, 270, 360। तो इसके बीच में हम केवल 90 की वैल्यू लेंगे, साइन 90, कॉस 90 और टेन 90, उसका अपोजिट भी इसमें लेंगे हम 90 की वैल्यू। अगर 90 से जैसे ज्यादा आएगा हम किस कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे, दूसरे कोऑर्डिनेट में। जैसे अगर साइन 120 की वैल्यू पूछे, साइन 120 की वैल्यू पूछे, कॉस 150 की वैल्यू पूछे, तो हम इसमें आ जाएंगे। जैसे अगर 180 से ज्यादा वैल्यू पूछता है, क्या मान लीजिए जैसे ही 180 से ज्यादा, जैसे 210 पूछ लिया आपका, क्या 210 पूछ लिया, तो तुरंत हम किस कोऑर्डिनेट में आएंगे, किस निर्देशांक में आएंगे, इस तीसरे में आएंगे। ठीक, कोऑर्डिनेट में आएंगे। और उसके बाद अगर जैसे ही आपका 270 से ज्यादा पूछता है, 270 से ज्यादा मतलब 310, 320, 360, तो हम किस कोऑर्डिनेट में आएंगे, इस कोऑर्डिनेट में। तो ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट है, और ये आपका क्या है, फोर्थ कोऑर्डिनेट है। ठीक, ये चीज ध्यान रखना है, इतना चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद क्या होता है, हम ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब माइनस। ठीक, अब हम देखते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है। ठीक, थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। देखिए, क्या साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, सबको पता है कि साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक, ये पता है सबको, लेकिन कैसे है यार साइन 90 की वैल्यू। अगर साइन 90 प्लस 0 कर दें, क्या होता है 90 प्लस 0, 90 में 0 जोड़ दे तो 90 ही आएगा, यानी कि साइन 90 प्लस 0। अब क्या होता है, देखिए साइन 90 प्लस 0, साइन 90 प्लस 0 मतलब 90, और 90 किस कोऑर्डिनेट में है, किस में है, फर्स्ट में है ना। फर्स्ट में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें सब पॉजिटिव होंगे, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी, टेन भी। साइन क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक, अब क्या है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन
90 प्लस थीटा आपका कॉस थीटा होता है, कॉस, और थीटा की वैल्यू क्या है 0, ये हो जाएगा 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो देखिए कॉस 0 की वैल्यू 1 यानी कि हमारा साइन 90 की वैल्यू कितनी आएगी 1। अब यहाँ पे हमको देखना है कि क्यों कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, क्यों कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, और यहाँ पे साइन है तो कॉस कैसे आया, ठीक, देखना है साइन है तो कॉस कैसे आया। तो ये चीज़ हम आपको बताते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, अगर ये चीज़ जान गए तो आप किसी भी वैल्यू की वो त्रिकोणमिति की वैल्यू निकाल सकते हैं, कुछ भी हो। देखो यहाँ पे देखना है ध्यान से, देखिए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, साइन कॉस 10, तो हम पहले साइन ले लेते हैं, साइन 90 गुणे n प्लस माइनस थीटा, ठीक। यहाँ पे क्या होता है देखिए, अब क्या होगा अगर इस प्रकार से हो, साइन 90 गुणे n प्लस माइनस थीटा, यहाँ पे n क्या है, अगर n बराबर ऑड हो, विषम, तो क्या होगा, चेंज हो जाएगी वैल्यू, चेंज, ठीक, चेंज। अगर n बराबर इवन हो, विषम हो, तो क्या होगा, नो चेंज, ठीक। अब हमको क्या पता करना है, हमने तो बता दिया कि n बराबर ऑड हो, विषम हो तो चेंज हो जाएगा, n बराबर इवन हो, सम हो तो नो चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या चेंज होगा, क्या नो चेंज होगा। तो यहां पे आपको देखना है क्या चेंज होगा, साइन कॉस में हो जाएगा, साइन कॉस में हो जाएगा, और कॉस शेक में, कॉस साइन में, ठीक। यानी कि आपको ये देखना है कि साइन कॉस में हो जाएगा और कॉस रहेगा तो साइन में हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा, कॉट, 10 का कॉट, कॉसेक का सेक, ठीक, ये चीज देखना है। तो क्या होगा, अगर n बराबर ऑड हो तो चेंज, यानी कि साइन का कॉस हो जाएगा, 10 का कॉट हो जाएगा, और कॉसेक का सेक हो जाएगा, कब, जब ऑड रहेगा तब। और n बराबर इवन हो तो नो चेंज, साइन अगर है तो साइन ही रहेगा, 10 है तो 10 ही रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक रहेगा, अगर कॉस है तो कॉस ही रहेगा। अब हमें यहाँ पे देखना है किस प्रकार से होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे दे देता है साइन, एक एग्जाम्पल लेते हैं, साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30, ठीक, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, ठीक। अब हमें पता करना है साइन 90 प्लस 30 यानी कि 120 किस कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट की सेकंड। हमने कहा कि 90 से अगर जैसे ज्यादा आएगा और 180 से कम आएगा तो उस दूसरे कोऑर्डिनेट में आएगा। दूसरे में क्या होता है, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक प्लस प्लस होता है, बाकी सब माइनस, तो क्या है साइन प्लस, ये साइन है तो प्लस हो जाएगा, ठीक, तो साइन प्लस हो जाएगा, क्या होगा, ये प्लस रहेगा साइन। और साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कब चेंज होगा, साइन कॉस में कब चेंज होगा। यहाँ पे देखिए 90 के साथ किसका मल्टीप्लाई है, ऑलरेडी 1 का है, क्योंकि 90 में 1 का गुणा होगा तो 90 होगा, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई है। और 1 आपको पता है कि 1 एक क्या है, ऑड संख्या है, 1 क्या है, एक ऑड है, ऑड में क्या होता है, चेंज, यानी कि साइन का हो जाएगा कॉस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा, यानी कि कॉस थीटा, कॉस 30। अब कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ये हो गई आपकी वैल्यू। इस प्रकार से हम, और कुछ अगर ज्यादा दिया हो तो उसकी वैल्यू कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन 120 इसको 90 गुणे 1 प्लस 30, 90 गुणे 1, इससे कंपेयर करेंगे, n बराबर ऑड, विषम, चेंज, n बराबर इवन, सम, नो चेंज। अब हम कुछ और लेते हैं, यहाँ पे देखिए साइन 150 किस प्रकार से, साइन 90 गुणे 2 प्लस होगा, साइन 90 गुणे 2 माइनस 30, ठीक। ये देखिए साइन 90 गुणे 2 माइनस 30, यहाँ पे क्या होगा, 90 गुणे 2, 2 क्या है यहाँ पे, n क्या है यहाँ पे 2, और 2 आपका क्या है यहाँ पे, इवन है, 2 क्या है, इवन है, इवन में नो चेंज, तो साइन का साइन ही रहेगा, ठीक। अब हमें देखना है ये प्लस कब, साइन 150 किस कोऑर्डिनेट में आता है, फर्स्ट सेकंड में, 90 से 180 के बीच में 150 है, सेकंड में क्या होता है, साइन और कॉसेक प्लस, यहाँ पे साइन है तो ये क्या होगा, प्लस ही रहेगा, ठीक। और क्या होगा, नो चेंज होगा, तो साइन का साइन नहीं रहेगा, और ये हो जाएगा 30। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2
2, ठीक, ये होगा 1/2। तो किसकी वैल्यू है साइन 150 की वैल्यू क्या होगी 1/2। क्या होगा साइन 150 की वैल्यू क्या होगी 1/2। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर थोड़ा इससे बड़ा हो, मान लीजिए दे दिया हो, आपको कुछ नहीं करना, ये चीजें ध्यान रखना है। ये n बराबर ऑड हो तो विषम, n बराबर इवन हो तो सम। नो चेंज कब होगा, चेंज कब होगा, और किसमें प्लस रहेगा किसमें माइनस रहेगा, ठीक, ये चीज देखना है। अब देखिए हम कुछ लेते हैं यहाँ पे, और साइन 300, इसकी डिग्री क्या होगी, हम कॉस ले लेते हैं, बार बार साइन ले रहे हैं, मान लीजिए कॉस लेते हैं। कॉस 300 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, देखिए बहुत बड़ा है, इसकी वैल्यू कैसे होगी, तुरंत निकल जाएगा। देखिए कॉस 300, तो कॉस 300 को आप क्या करेंगे, तोड़ेंगे, 90 × 3, 90 × 3 प्लस 30, ठीक, देखिए टूटा, 9 × 27, 270 में 30 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा आपका 300। और 300 देखिए किस कोऑर्डिनेट में आता है, 0 से 90 के बीच में फर्स्ट, 90 से 180 के बीच में सेकंड, 180 से 270 के बीच में थर्ड, यानी कि 270 के बाद ही तो है 300, तो किस कोऑर्डिनेट में आएगा 4 में। और 4 में क्या होता है कॉस और सेक प्लस। तो एक चीज हमको यहाँ से कंफर्म हो गया कि कॉस प्लस होता है, तो यहाँ पे कॉस है तो ये प्लस रहेगा, ठीक। और 90 × 3 यहाँ पे देखना, आप इससे कंपेयर करना यन से, यन बराबर क्या है 3, और 3 क्या है यहाँ पे ऑड, विषम, 3 क्या है विषम, और विषम में क्या होता है चेंज हो जाता है। तो कॉस का क्या होगा, यहाँ पे देखिए कॉस का क्या होगा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक, ये हो गया आपकी वैल्यू साइन 1/2, साइन 1/2। अब इसी प्रकार हम देखते हैं कि कॉस 330 की वैल्यू, कॉस 330 की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए कॉस 90 × 2, 90 × 3 प्लस 60, ठीक, ये देखिए 9 × 27, 270 में 60 जोड़ दे 330 आ जाएगा, यानी कि इसको इस प्रकार से तोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा, इसमें आएगा, इसमें क्या होता है कॉस प्लस होता है, तो एक चीज पता होगी कि कॉस प्लस होगा, तो कॉस ये होगा प्लस होगा, ठीक। और कॉस 90 प्लस 3 क्या है ऑड है, ऑड में क्या होगा चेंज होगा, तो कॉस का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, ठीक, साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, √3/2, समझ में आई बात, √3/2। समझ में, √3/2। एक इस प्रकार से हम देख सकते हैं, इसको किस प्रकार से तोड़ देंगे, एक चीज अगर मान लीजिए कोई लड़का इस प्रकार से तोड़ दिया कि 90 × 4 माइनस 9 × 36, 360 में कितना 30 घटा दें, ठीक, इस प्रकार से तोड़ दिया, 9 × 36, 360 में 30 घटा दे कितना हो जाएगा 330, इस प्रकार से तोड़ दिया तो क्या होगा, कॉस तो चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें है, इसमें कॉस चेंज नहीं हो, कॉस प्लस होता है, ये प्लस हो जाएगा। और कॉस 90 × 4, 4 क्या है आपका सम है, और सम में क्या होगा नो चेंज होगा, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, और ये 30, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3/2। तो आप चाहे जिस प्रकार से तोड़े, चाहे 90 × 3 करके तोड़े, चाहे 90 × 4 करके तोड़े, वैल्यू आपकी वही आएगी, यहाँ पे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और हम कुछ और वैल्यू निकालेंगे, आपको कंफर्म हो जाएगा, एकदम कंफर्म कि किस प्रकार से निकाला जाएगा, कभी भी नहीं भूलेंगे आप ये चीज। केवल आपको यहाँ पे याद रखना है क्या मेन क्या है, एक ये है और एक ये है, ठीक, और ये क्या है यहाँ पे साइन का कॉस है 10 का, ये चीज मेन है। 1 2 3 तीन चीज अगर आपको याद है ना, तो ये आप निकाल लेंगे चाहे जिसकी वैल्यू हो, ठीक। देखिए अगर 10 210 की वैल्यू क्या होगी, तो 210 को हम तोड़ेंगे, 10 90 × 2 प्लस 30, ठीक, 9 दूना 18, 18 में 180 में 30 जोड़ दे तो 210 हो जाएगा। 10 90 × 2 प्लस 30 क्या करेंगे, देखिए ये किस कोऑर्डिनेट में आता है 210, 180 और 270 के बीच में, इसके और इसके बीच में आता है 210, और इसमें क्या होता है 10 और कॉट प्लस होता है, तो 10 क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो ये कंफर्म हो गया कि 10 प्लस हो गया, एक चीज पता होगी 10 प्लस, ठीक, प्लस होगा। अब क्या होगा अगर 2 है, ये क्या है आपका 2 क्या है सम है, और सम में क्या होता है नो चेंज, तो 10 का आपका रहेगा 10 और 30, और 10 30 की वैल्यू क्या होती है
आपको ये चीज़ याद रखना होगा। थोड़ी सी छोटी वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा कि 30 की वैल्यू क्या होती है, 60 की क्या होती है, 45 की क्या होती है। तो आपको 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, 1/√3। ठीक, किस प्रकार से निकालेंगे, अगर sin 30 की वैल्यू पता है, cos 30 की वैल्यू पता है, तो sin बट्टे cos 10 होता है, sin 30 बट्टे cos 30, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और cos 30 की √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आ गया 1/√3, ये वैल्यू होगी। तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर sin cos की वैल्यू पता है तो 1030 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि किस प्रकार से याद रखना है। ठीक, देखिए, तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये चीज। ठीक, साइन 90 गुणे n प्लस माइनस थीटा। ठीक, ये चीज याद रखना है। ठीक, और क्या होगा, ऑड रहेगा तो चेंज, ठीक, इवन रहेगा तो नो चेंज। ठीक, इवन रहेगा तो नो चेंज। फिर क्या, हमको अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको, इस जैसे मान लीजिए किसी चीज की वैल्यू निकालना है तो उससे पहले क्या करना है, हमको कोऑर्डिनेट देखना है। फर्स्ट ये फर्स्ट में है कि सेकेंड में है कि थर्ड में है कि फोर्थ में, ये चीज देखना है। फर्स्ट ये, और सेकेंड क्या देखना है, n बराबर क्या है, चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज होगा कि नो चेंज होगा। ठीक, ये देखना है। उसके बाद क्या देखना है, ये देखना है, ये भी देखना है, ये देखेंगे तभी तो चेंज करेंगे। पहले n बराबर देखना है क्या होगा, फिर उसके बाद देखना है चेंज होगा कि नहीं होगा। ठीक, बस आपको वैल्यू पता होना चाहिए और रख देंगे, लग जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ कि ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, और आप इसको ध्यान से देखें तो बहुत ही कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है आपको। तो आप लोग समझिए और इस पे सोल्यूशन करिए क्वेश्चनों का। तो आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगे हमारा वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।